हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर है, इसका मतलब इसको अपना काम करने के लिए तीन ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। क्या है? पहला है कंडीशन। यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, उसके बाद आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 और फिर आप लगाओगे सेमी कॉलन। तो क्या होता है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक एक्स वेरिएबल है और इसी तरह से एक वाई वेरिएबल है और इसी तरह से एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन लेट से हमने लिखा एक्स ग्रेटर देन वाई, है ना। तो ये पहला ऑपरेंड हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ दूसरा एक्सप्रेशन। हमने लिखा एक्स, फिर हमने लगाया कॉलन, फिर हमने लगाया वाई और सेमी कॉलन। यही तो सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। आप देख लो, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, देन कॉलन, देन एक्सप्रेशन 2, देन सेमी कॉलन, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर यही चीज़ लिखा, कंडीशन लिखा और एक्सप्रेशन 1 में हमने एक्स लिखा है, एक्सप्रेशन 2 में हमने वाई लिखा है। तो ये किस तरह से काम करता है चलिए हम देखते हैं। तो क्या होगा, अच्छा जो भी रिटर्न होगा उसे मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट में रख लेता हूँ। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी। तो क्या x ग्रेटर देन वाई है, 5 ग्रेटर देन वाई है? नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली चीज़ें इवेलुएट नहीं होंगी और y रिटर्न होगा। ये इवेलुएट होगा और ये रिटर्न हो जाएगा, तो वो रिजल्ट में पहुंच जाएगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंटफ लगा देता हूँ और %d लगा करके मैं रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, तो क्या होगा, अब ध्यान से समझिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट इवेलुएट होता है और रिटर्न हो जाता है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट इवेलुएट होकर रिटर्न होता है। ऐसे ये काम करता, कंडीशन ट्रू तो ये वाला काम करो, अदरवाइज ये वाला काम कर दो, ऐसे। तो हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 6 जो कि फॉल्स है तो ये वाला चलेगा। तो वाई की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 चला जाएगा रिजल्ट में। मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, आप देखना यहाँ पर देखिए 6 चला गया, है ना। अगर मैं इसको ग्रेटर देन से हटा करके लेस देन कर दूँ तो क्या 5 6 से छोटा है? हाँ छोटा है, ये ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट चलेगा। तो x में क्या है, 5, तो रिजल्ट में 5 रिटर्न हो जाएगा। तो अभी x में क्या आने वाला है, 5, यहाँ पर 5 आ गया, है ना। अच्छा आप बताइए, अगर मैं अभी अभी ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस लिख दूँ और मैं क्या करूँ, मैं y की भी वैल्यू को प्रिंट करूँ %d लगा करके y की वैल्यू, तो क्या y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, है ना। तो अभी आंसर क्या आने वाला है, 5 प्रिंट होगा रिजल्ट में, 5 रिजल्ट में जाएगा क्योंकि x की वैल्यू रिटर्न होगी तो रिजल्ट में 5 चला जाएगा। y की वैल्यू हमने प्रिंट किया तो y में 6 था और 6 ही है ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा और बताइए, आप ये मत सोचना कि यहाँ प्लस प्लस लिखा इसलिए y की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। प्लस प्लस चाहे पहले लगाओ या बाद में लगाओ, y की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन कर दूँ तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? तो पहले चेक होगा 5 ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पर आएंगे। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले y की पुरानी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। y की वैल्यू 6 है तो 6 यहाँ से रिटर्न होगा, रिजल्ट में जाएगा और उसके बाद y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, है ना। तो रिजल्ट में चला जाएगा 6, y की वैल्यू फिर 6 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 7, तो यहाँ से 7 प्रिंट होगा, यहाँ पर 6 प्रिंट होगा। तो 6, 7 प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए 6, 7 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस बाद में ने लगा के प्री वाला लगाया होता, प्री इंक्रीमेंट, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इवेलुएट होगा पहले। y में 6 है तो इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा, 7 रिटर्न होगा तो रिजल्ट में भी 7 चला जाएगा और y में तो 7 हो ही चुका है।
तो ये देखो 7 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो x प्लस प्लस मैं लिखता हूँ इस बार, और मैं यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो x की ये वाला इवेल्युएट होगा, अगर ये वाला इवेल्युएट होगा तो x की वैल्यू 5 थी तो पहले 5 रिटर्न होगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो रिजल्ट में 5 जाएगा और x में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, मैं y को भी प्रिंट करता हूँ ऐसे। क्या y में इंक्रीमेंट होगा? नहीं, y में 6 था, 6 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना। तो 5 6 6 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी, तो 5 6 6 मिल गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको पहले लिखा होता इस तरह से, तो x की वैल्यू पहले, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाती है 5 से 6, तो 6 चला जाता है इसमें, और x में भी 6 है, y में तो 6 पहले से था, तो यहाँ पर 666 मिलने वाला है ना। तो आई होप कि आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया होगा। और अगर हमें 2 नंबर का मैक्स निकालना है, चलिए मुझे 2 नंबर का मैक्सिमम निकालना है, तो 5 और 6 है। तो हमने चेक किया, अगर x इज ग्रेटर देन y तो कौन सा बड़ा होगा? x बड़ा होगा, अदरवाइज y बड़ा होगा, है ना। ऐसे कर सकते हो आप। तो रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर नंबर आएगी, तो आप रिजल्ट की जब वैल्यू प्रिंट करोगे तो हमेशा ग्रेटर नंबर ही आएगी। देखिए 6 आ रहा है ग्रेटर नंबर ना, मैं इसको 50 कर देता हूं तो अभी 50 आने वाला है। तो 2 नंबर में ग्रेटर नंबर को निकालने का प्रोग्राम हमने बना लिया है ना। आप जो मन में आए वो कर दो, 66 लिख दो, तो अभी 66 प्रिंट होने वाला है। तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए, है ना। हमने लिखा अगर ये ट्रू है तो x बड़ा होगा तो x को रिटर्न कर दो, है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो y बड़ा होगा तो y को रिटर्न कर दो, है ना। सो थैंक यू सो मच। ये ऑपरेटर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं।